मेरी बेटी प्रीमेच्योर हुई थी, तो जिसकी वजह से उसको काफी हेल्थ इश्यूज थे। अब उसको एक स्पेसिफिक हम वर्ड देते हैं, उसको कहते हैं कि रॉबिन स्पेस होता है। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, तो इसके झटके आने लगे। यूट्यूब पे मैम का एक वीडियो देखा, जितनी कम एज में बच्चे का इलाज शुरू होता है उतना ज्यादा रिस्पांस मिलता है। और दूसरी चीज जो है वो थिनिंग हो रही है, कॉर्पस कॉलोसम की थिनिंग हो रही है। अगेन शी वाज सो मच मोर ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट साइड, और चलना स्ट्रेट नहीं होना, बैठना नहीं होना, स्ट्रेट आंखें का कांटेक्ट नहीं होना, विजन में प्रॉब्लम होना, तो उसकी आंखें बेहतर है। उसका जो सिवियर हियरिंग लॉस था उसमें अब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इट इज ओनली माइल्ड हियरिंग लॉस। मेरे बच्चे का जो ट्रीटमेंट हुआ, मुझे उससे काफी संतुष्टि है। मेरा नाम आराधना शुक्ला है। मैं यूपी से लखनऊ से आई हूँ। मेरी बेटी का नाम आद्या वाजपेयी है। मेरी बेटी प्रीमेच्योर हुई थी, तो जिसकी वजह से उसको काफी हेल्थ इश्यूज थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। जब ये 1 साल की हो गई तो इसके झटके आने लगे। मैंने वहाँ लखनऊ में बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, बट कोई सही इसका इलाज नहीं मिल पा रहा था। जिसको दिखाओ वो यही कहता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसे दवाइयां चल रही थी, बट मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब पे मैम का एक वीडियो देखा। उसके बाद मैंने काफी दिनों तक मैम को बहुत सारे वीडियो सर्च किए, देखा। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया। फिर मैं यहाँ आई और यहाँ मैंने अपने बच्चे को दिखाया। आज मैं फर्स्ट विजिट में ही आई, तो मतलब मैं काफी विश्वास के साथ आई थी कि मुझे यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो मैं जब यहाँ पे आई, मैंने फर्स्ट विजिट में ही मेरे बच्चे का जो ट्रीटमेंट हुआ, मुझे उससे काफी संतुष्टि है। उसमें सुधार हुए, जिसकी वजह से मेरा विश्वास और बढ़ा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इधर उधर भटकने के बजाय आप सीधे यहाँ आइए। और लोग मैम की वीडियो पे अगर गलत कमेंट करते हैं, तो उन कमेंट पे मत ध्यान दीजिए। आप एक बार आके यहाँ पे विजिट कीजिए, आप खुद रिजल्ट देखिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरे बच्चे को फायदा हुआ है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर किसी माँ बाप को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसकी तकलीफ को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। मैं जब यहाँ दी अमृतम में आई थी, तो मेरे बच्चे को झटके आते थे, आई कांटेक्ट उतना अच्छा नहीं था, और ये फीडिंग भी सही, मतलब खाना जो था वो अच्छे से नहीं खाती थी, और बहुत चिड़चिड़ाती थी, और चलने में भी इसका बैलेंस थोड़ा मतलब कम था। तो बोलती भी नहीं थी, एक आध शब्द बोलती थी, और समझती नहीं थी, मतलब अपने आप में खेलती थी। कोई आवाज दे, थोड़ा हल्का फुल्का रिस्पॉन्स देती थी। बट जब मेरी फर्स्ट विजिट हुई, उसके बाद से मेरे बच्चे में काफी सुधार हुआ। आई कांटेक्ट उसका बढ़ा है, चलने में भी उसके सुधार हुआ है, और बोलने भी लगी है। मम्मा पापा बोलती है, 1-2 शब्द और बोलती है, और खाने पीने में भी उसका सुधार हुआ है। समझने भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा अब समझने लगी है। क्लिनिक बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, मैम का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल तरीके से मैम बात करती हैं। आप यहाँ आइए, जितनी जल्दी आप आएंगे आपके बच्चे में उतनी जल्दी अच्छा सुधार होगा। जितनी कम एज में बच्चे का इलाज शुरू होता है उतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। निशी एंड हम लोग आद्या के केस की बात कर रहे हैं। आद्या वाजपेयी जो मेरे पास आई थी वो 2 साल और 10 महीने में आए थे, जो अपनी फर्स्ट सेट के लिए। आद्या वाज अ केस कि जहाँ पे ब्रेन के अंदर स्पेसेस शुरू होना चालू हो गया था, विच मीन्स दैट टिश्यू वेस्ट होना है। अब उसको एक स्पेसिफिक हम वर्ड देते हैं, उसको कहते हैं कि रॉबिन स्पेस होता है। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विशो रॉबिन स्पेस, उसका मतलब ये होता है कि जो रॉबिन होता है उस टाइप की बर्ड है, तो उस टाइप का शेप लेता है वो ब्रेन के अंदर। जब आप एमआरआई करते हैं तो वो दिखाई देता है, बट इट ओनली मीन्स कि वहाँ पे वो मसल वेस्ट होता है। सो जब भी कोई भी बीमारी हम देखते हैं कि उसको नाम दिया जाता है, तो या तो हम लोग उसकी शेप होती है, या उसको जो रिसर्च करता है उसी के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ है कि ये वाला जो हमने एमआरआई देखा था उसका शेप रॉबिन जैसा है और इसकी वजह से वो टिश्यू वेस्ट हो रहे थे वहाँ। और दूसरी चीज़ जो है वो थिनिंग हो रही है, कॉर्पस कॉलोसम की थिनिंग हो रही है अगेन। सो ऑल ऑफ दीज एरियाज जो वेस्ट होते जाते हैं वो क्या करता है, ब्रेन के फंक्शंस को कम करता है। जैसे आद्या मेरे पास आई थी तो उसका कोई भी फंक्शंस जो थे वो सही नहीं थे। आई वुड से कि शी वॉज सो मच मोर ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट साइड। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि उसके अंदर हम कहेंगे कि जैसे चलना स्ट्रेट नहीं होना, बैठना नहीं होना, स्ट्रेट आंखें का कांटेक्ट नहीं होना, विजन में प्रॉब्लम होना, कान में प्रॉब्लम होना, हियरिंग में। सो व्हेन यू डू ऑल दीज टेस्ट हमें पता चलता है कि कितना टिश्यू वेस्ट हुआ है, कितना आईज की नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के अंदर कितनी लेटेंसी आ रही है। जब हम लोग ये सारी चीज़ें मेजर की है आद्या की, और फिर 3 मंथ्स के बाद जब वापस आई है तो उसकी आंखें बेहतर है, उसका जो सिवियर हियरिंग लॉस था उसमें अब बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इट इज़ ओनली माइल्ड हियरिंग लॉस। दूसरी चीज़ें होती है कि जैसे जो ड्रूलिंग हो रही थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उसके सारे फंक्शंस, जितने भी मोटर फंक्शंस हैं वो कुछ भी नहीं था। पर 3 मंथ्स के बाद उसकी सारी चीज़ें आ गई। तो आप सोचो कि इफ़ अ पेरेंट कीप्स डिलेइंग द ट्रीटमेंट, कीप्स डिलेइंग के हाँ भाई कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे करके। आज देखो आद्या के पेरेंट्स ने तुरंत अगर उन्होंने ये काम किया है, हाउएवर दे वर लिटिल लेट, पर आज अगर वो उन्होंने यही काम मानो कि 2 साल पहले किया होता तो ये जो लेटेंसी आ रही है या डिले आ रही है वो आया ही नहीं होता, क्योंकि ये 3 मंथ्स के अंदर उसका 70% ग्रोथ आ गया है। ठीक है। सो नाउ इट इज ओनली माइल्ड ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, या मैं तो कहूँगी कि सिर्फ डेवलपमेंटल डिले, क्योंकि अब वो वोकल भी हो गई है। उसको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो बोलती भी है, उसको पता है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पेरेंट्स के साथ जिद करती है, जो पहले कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो एक्सप्रेशंस, देयर वॉज नथिंग इन दिस चाइल्ड। तो मैं हर पेरेंट को एक ही चीज़ कहती हूँ कि डोंट थिंक कि हाँ भाई ब्रेन के अंदर इतना डैमेज है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सम डॉक्टर हैज टोल्ड यू कि नहीं इसका कभी रिपेयर नहीं हो सकता है, ब्रेन इज ऑलवेज गोइंग टू बी, बट देर आर अदर फैक्टर्स। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन का डैमेज अगर हो जाता है तो वो वैसे ही रहेगा। अगर सही थेरेपी मिलती है तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा 95% नॉर्मलसी की तरफ जा सकता है। आप आद्या का ज़रूर देखिए केस। थैंक यू।